जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। आप यकीन मानिए संगत जी, आज का सत्संग आपके दिल को छुएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके हस्बैंड को बहुत बहुत ब्लेस किया है, खास तौर पर उनके हस्बैंड को। संगत जी, आज का ये सत्संग इस बात को वैलिडेट करता है कि गुरुजी महाराज के मंत्र जाप में कितनी शक्ति है। आज के सत्संग से देखेंगे कि कैसे गुरुजी ने अपने मंत्र जाप की शक्ति से अंकल को जीवन दान दिया। संगत जी, अंकल की इतनी बुरी कंडीशन थी, इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी, जिसे मैं अभी तो बयान नहीं कर सकती। जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कैसे गुरुजी ने अपने सत्संग से ना सिर्फ अंकल को ठीक किया, बल्कि संगत जी, अंकल के साथ साथ हॉस्पिटल में मौजूद और भी पेशेंट्स को गुरुजी ने ब्लेस किया है। अपने मंत्र जाप की शक्ति से उन्हें ठीक किया है। संगत जी, आंटी की पूरी जर्नी इस बात का प्रतीक है कि हमारे जीवन में चाहे कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, हमारी आस्था और हमारा विश्वास गुरुजी से कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। आज का ये सत्संग इस बात को भी वैलिडेट करता है कि हमारे जीवन की आखिरी सांस भी क्यों न बची हो, हमें ना तो उम्मीद छोड़नी है और ना ही हमें गुरुजी का मंत्र जाप या उनका स्मरण बंद करना है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भावना के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। और मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपके दिल को छुएगा। आज का ये सत्संग आपके लिए वो ब्लेसिंग्स लेकर आया है जिसका आपको कई समय से अपनी लाइफ में इंतजार रहा है। आज आप देखिएगा संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज इस सत्संग को सुनवाकर आपके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट दूर करेंगे। गुरुजी महाराज आपको राह दिखाएंगे। संगत जी, वो राह जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से गुरुजी आपके कई सारे सवालों के जवाब भी देंगे। बस संगत जी, आपकी भक्ति भावना में और आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत राजी आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो मुझे मौका दिया है अपनी जर्नी शेयर करने का, उस मौके को, उस सेवा को पाकर मैं बहुत बहुत खुश हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आपने मुझ पर ये मेहर की, ये कृपा की कि मैं अपनी जर्नी जो आपकी दी हुई है, जो आपने ब्लेस की है, उसे मैं सभी संगत के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, आज मैं जो कुछ भी कहूंगी वो सब गुरुजी ही कहलवाएंगे। वैसे तो संगत जी, हम में से कोई नहीं जानता कि गुरुजी से हम कब से जुड़े हैं, न जाने कितने जन्मों से। लेकिन संगत जी, अगर मैं इस जन्म की बात करूं और जो मुझे याद है कि मैं गुरुजी महाराज से 2012 में जुड़ी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिख समुदाय है वो गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत मानता है। लेकिन संगत जी, मेरा जो परिवार था वो बहुत ही खुले विचारों का था और हमारे परिवार में कभी भी किसी भी बात को लेकर रोका नहीं गया, टोका नहीं गया। संगत जी, बचपन में मैं शिवजी के मंदिर जाती थी और शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाकर आती थी। संगत जी, हमारा परिवार बहुत ही धार्मिक है और कभी किसी बात के लिए रोका टोका नहीं गया। एक बार की बात है संगत जी, मेरी फ्रेंड मुझे एक बार गुरुजी के मंदिर लेकर गई और गुरुजी के मंदिर में अपनी दोनों बेटियों को भी लेकर गई, और इस प्रकार संगत जी हमारा गुरुजी महाराज के साथ एक कनेक्शन बन गया। और अक्सर संगत जी, मैंने सत्संग में सुना है कि जब हमारे जीवन में कोई समस्या घेर लेती है या जब हम किसी परेशानी में रहते हैं तो गुरुजी महाराज हमें अपने पास बुला लेते हैं, हमारा हाथ थाम लेते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की हम पर बड़ी मेहर थी कि जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी तब उस समय संगत जी मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आने वाले समय में मेरे जीवन में भी कोई समस्या आएगी। और
शायद इसीलिए गुरुजी महाराज ने मुझे पहले से ही थाम लिया और मुझे अपने चरणों में बिठा लिया। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया, अपने चरणों में जगह दी। जब संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई, शब्द गुरबानी सुनी और मैं सच बताऊं तो संगत जी वहाँ बैठकर ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा की हीलिंग हो गई हो। मेरे मन में इतनी शांति और सुकून था कि लग रहा था कि जैसे मैं किसी और दुनिया में हूँ। संगत जी मुझे वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा और इस तरह मैं गुरुजी के दरबार जाने लगी और धीरे धीरे गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव बनता गया। लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि आने वाले समय में मेरे जीवन में भी कोई समस्या आने वाली है और गुरुजी महाराज ने मुझे पहले से ही ब्लेस करना शुरू कर दिया था। और संगत जी इस बीच गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे परिवार को इतना ब्लेस किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका शुक्राना किन शब्दों से करूं। आज संगत जी मैं अपने हस्बैंड का सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूं और ये बात है संगत जी 2020 की। उन दिनों संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए और जब डॉक्टर को दिखाया तो हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड को इन्फेक्टेड पैनक्रियाटिक निक्रोसिस हुआ है, जो कि संगत जी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। संगत जी बात होगी जनवरी 2020 की। जब संगत जी मेरे अंकल को ये समस्या हुई तब हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और एक दिन सुबह सुबह मेरे अंकल को बहुत सीवियर प्रॉब्लम हुई और जब संगत जी मेरे हस्बैंड को हम डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने बहुत एग्जामिन किया लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि समस्या क्या है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी पूरा जनवरी मंथ मेरे अंकल हॉस्पिटलाइज रहे और डे बाय डे संगत जी उनकी ये समस्या बढ़ती ही जा रही थी। अब संगत जी 1 महीने के बाद जब डॉक्टर को कोई कारण पता नहीं चला तो संगत जी उन्होंने कुछ प्राइमरी मेडिसिन सजेस्ट करके मेरे हस्बैंड को डिस्चार्ज दे दिया। और जैसे ही संगत जी मेरे हस्बैंड घर आए उसी रात को वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए, उनकी समस्या और बढ़ गई और संगत जी हम उसी वक्त मेरे हस्बैंड को लेकर वापस हॉस्पिटल आ गए। अब संगत जी हॉस्पिटल आने के बाद हम वही सारे डॉक्टर्स को ढूंढ रहे थे जिन्होंने पहले मेरे हस्बैंड का इलाज किया था, क्योंकि होता है ना संगत जी हम यही प्रेफर करते हैं कि जिन डॉक्टर्स को हमारी हिस्ट्री पता है हम उन्हीं से इलाज करवाएं। लेकिन संगत जी वहाँ हॉस्पिटल में हमें कोई भी पुराने डॉक्टर्स दिखाई नहीं दिए। अब जो भी डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे वो सारे नए थे और ये भी संगत जी गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था जो हमें बाद में पता चला। अब संगत जी एक नए डॉक्टर्स की टीम मेरे हस्बैंड का इलाज कर रही थी। संगत जी मेरे हस्बैंड का इलाज शुरू हो गया और मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि जिन नए डॉक्टर्स की टीम ने मेरे हस्बैंड का इलाज किया था, आज संगत जी उस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर्स कोई भी नहीं है, बल्कि मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि नए डॉक्टर्स की वो टीम स्वयं गुरुजी महाराज ने बनाई थी, क्योंकि उन्हें मेरे हस्बैंड को ब्लेस करना था। और मुझे आज भी याद है संगत जी कि डॉक्टर्स की जो टीम थी उनमें जो भी सर्जन थे उन्होंने मुझे आकर कहा कि हम इस पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं, हम इसका इलाज खुद करना चाहते हैं। जबकि संगत जी ऐसा नहीं होता कि कोई सर्जन आपको आगे से आकर ये कहे कि हम इसका इलाज करना चाहते हैं। अब संगत जी ये तो गुरुजी महाराज की माया थी और हम इंसान इस माया को कैसे समझ सकते हैं, गुरुजी की योजना कैसे समझ सकते हैं। और आप बिलीव करोगे संगत जी मेरे हस्बैंड की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और ऐसे समय में परिवार वालों की क्या स्थिति होगी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बिलीव मी संगत जी वो सारे डॉक्टर्स मुझे कदम कदम पर गाइड करते जा रहे थे। अब संगत जी जो नई टीम थी डॉक्टर्स की उसमें 7 डॉक्टर्स थे और ये भी मुझे बाद में समझ में आया संगत जी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। संगत जी वो सारे डॉक्टर्स बड़ी शांति के साथ इलाज कर रहे थे और उनके इलाज करने का तरीका बहुत अलग था और उस पूरी टीम को ये बात समझ में आ गई थी कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड को हुआ क्या है। अब संगत जी इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने हमें बताया कि आपके हस्बैंड का पेनक्रियास 90% डैमेज हो चुका है और उस समय संगत जी मेरे हस्बैंड को बहुत तकलीफ हो रही थी, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और डॉक्टर ने हमें साफ कहा कि चूंकि पेनक्रियास इतना डैमेज हो चुका है तो अभी हम इनकी सर्जरी नहीं कर सकते। लेकिन संगत जी डॉक्टर के इलाज से थोड़ा बहुत फर्क मेरे हस्बैंड को पड़ने लगा था। डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि पेनक्रियास में कम से कम 5 सिस्ट हैं और वो 5 सिस्ट वोटरी हैं और इसीलिए हम इनकी सर्जरी नहीं कर सकते। डॉक्टर ने हमें क्लियर किया कि अगर सिस्ट ब्लास्ट हो गए तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका फ्लूइड फैल जाएगा, तो इसका ऑल्टरनेटिव ये निकाला गया। डॉक्टर ने हमें बताया कि हम आपके हस्बैंड को एक मेटल का स्टंट डालेंगे। चूंकि संगत जी वो स्टंट वहाँ अवेलेबल नहीं था तो बाहर से मंगवाया गया और स्टंट डाल दिया गया। और जब संगत जी स्टंट डल गया तो मेरे मन में ये उम्मीद जाग गई थी कि अब मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
संगत जी सुबह ऑपरेशन हुआ और दोपहर तक मेरे हस्बैंड को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन संगत जी रात होते होते इतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई कि जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। जो मेटल का स्टंट मेरे हस्बैंड की बॉडी में डाला गया था उसकी वजह से इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई कि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसका परिणाम ये हुआ संगत जी कि मेरे हस्बैंड को खून की उल्टियां होने लगी। ये देखकर संगत जी मैं भी बहुत डर गई और जो डॉक्टर्स की टीम थी उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्यों। अब संगत जी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस देखकर मेरे मन में एक डाउट आ गया और वो ये था कि जो नई टीम डॉक्टर्स की इलाज कर रही थी मुझे लगा कि टीम ही खराब है, मुझे इनको एग्री नहीं करना चाहिए था। लेकिन संगत जी मैं गलत थी, वो पूरी टीम बहुत अच्छी थी। वो सारे के सारे डॉक्टर्स 24/7 हमारे लिए वहाँ मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं जिस कंट्री में रहती हूँ वहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो मेन सर्जन है वो आपको अपना पर्सनल नंबर दे दे। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जो मेन सर्जन थे उन्होंने हमें अपना पर्सनल नंबर दिया और हमें ये भी कहा कि किसी भी समय हम उनको फोन कर सकते हैं। और संगत जी इसे मैं गुरुजी का आशीर्वाद ना कहूँ तो क्या कहूँ, और वाकई में ये हमारे लिए गुरुजी का आशीर्वाद ही था। संगत जी उस टीम ने फटाफट अंकल का इलाज किया और जो ब्लीडिंग की समस्या थी वो तो सेटल हो गई। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड की हालत बहुत बहुत खराब होती जा रही थी और मेरे हस्बैंड की हालत खराब होते होते एक दिन ऐसा भी आया जब मेरे अंकल को आईसीयू में एडमिट करवा दिया गया। तब तक संगत जी मेरे हस्बैंड का शरीर काला पड़ चुका था और उनका वजन बहुत कम हो गया था। लेकिन इस पर भी हम जब भी सर्जन से बात करते तो वो हमें एक ही बात कहते कि आपके हस्बैंड स्टेबल तो हैं लेकिन उनकी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। और संगत जी थोड़े समय बाद तो मेरे अंकल को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि उनका इन्फेक्शन ज्यादा है और उनसे कोई नहीं मिल सकता क्योंकि और इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। अब संगत जी थोड़े दिनों के बाद मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उस समय संगत जी मेरी बड़ी बेटी मेरे पास थी। चूंकि संगत जी हम इंडिया से बाहर रहते हैं, मेरे 2 बच्चे और मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर संगत जी मेरे दोस्त मेरे साथ थे और गुरुजी का गुरु परिवार मेरे साथ था। अब संगत जी धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को सारी मशीनों पे डाल दिया गया और वेंटिलेटर पे डाले हुए मेरे हस्बैंड को 10 दिन हो चुके थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें और जब भी डॉक्टर से बात करते तो वो एक ही जवाब देते कि इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, हम सब देख रहे हैं। संगत जी जिस समय मेरे हस्बैंड की ये हालत थी तब मैं और मेरी बेटी आईसीयू के बाहर पूरे टाइम बैठे रहते थे। लेकिन उस समय संगत जी गुरुजी महाराज का दिया हुआ ब्लेस्ड गुरु परिवार सारी संगत हमारे साथ थी। कभी कोई संगत जी बड़े मंदिर से जल प्रसाद लेकर आ रहा है तो कोई संगत कोई और प्रसाद लेकर आ रही है। लेकिन समस्या तो ये थी संगत जी कि मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे और ऐसी कंडीशन में उन तक मैं प्रसाद या जल प्रसाद कैसे पहुंचाऊं। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि ऐसे समय में गुरुजी ने हमें सूझी दी। संगत जी हमने जब से मेरे अंकल एडमिट हुए थे तब से संगत जी हर दिन 24/7 मेरे अंकल के पास गुरुजी का मंत्र जाप और शब्द हम चला कर रखते थे। और संगत जी हमें इसकी परमिशन भी मिल गई, हमें इसके लिए रोका नहीं गया। ये भी गुरुजी का ही आशीर्वाद था। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि शायद गुरुजी महाराज को ना सिर्फ मेरे हस्बैंड को ब्लेस करना था बल्कि संगत जी उस वार्ड में जितने भी पेशेंट थे उन सबको ब्लेस करना था। और संगत जी आप सब तो जानते ही हैं कि हॉस्पिटल में ऊंची आवाज में बात तक करना अलाउ नहीं करते, खास तौर पर आईसीयू में। लेकिन संगत जी हम जब भी मंत्र जाप लगा कर रखते कभी किसी ने नहीं टोका। इवन संगत जी वहाँ के स्टाफ ने आकर यही कहा कि क्या लगाया है आपने, जो हमें बहुत शांति दे रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है इसको सुनकर। तो मैं उनसे बस यही कहती कि ये हमारा एक तरीका है प्रार्थना करने का हमारे गुरुजी महाराज से, ये उनका मंत्र जाप है। खैर संगत जी इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी हम घबराए जरूर संगत जी, लेकिन मेरे मन में इस बात का जरूर विश्वास था कि गुरुजी महाराज सब कुछ सही कर देंगे। अब मेरे पास संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद था और मेरे हस्बैंड आईसीयू में थे। वहाँ के स्टाफ से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन सबने मुझे यही कहा कि पॉसिबल नहीं है और ये हम नहीं कर सकते। एक दिन की बात है संगत जी, एक मेल स्टाफ था, उससे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप कैसे भी करके सिर्फ जल की 2 बूंदे मेरे हस्बैंड के मुंह में गिरा दीजिए।
कैसे भी करके आप ये कर दीजिए, लेकिन संगत जी उसने साफ मना कर दिया कि ये हमें अलाउड नहीं है। लेकिन गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर हुई कि उसने ना तो किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मान गया और संगत जी उसने जल प्रसाद की 2 बूंद मेरे अंकल को पिला दी। और जब ऐसा हो गया संगत जी, तो हमारा विश्वास और बढ़ गया कि अब तो मेरे अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और संगत जी, जो डॉक्टर्स की टीम मेरे हस्बैंड का इलाज कर रही थी, उनमें से एक डॉक्टर बहुत ही टॉल थे, फेयर कलर था, और संगत जी उनके भी सर पर बाल नहीं थे। और उनको मैं जब भी देखती मुझे यही लगता कि गुरुजी महाराज हैं और ये पूरी उनकी टीम है। एंड बिलीव कीजिए संगत जी, हो सकता है कि मेरा ऐसा मानना हो, मेरे हस्बैंड के इलाज के बाद वो पूरी टीम ना उस हॉस्पिटल में है और ना ही इस शहर में है जहाँ हम रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि ये टीम मेरे गुरुजी महाराज ने क्रिएट की थी और वो ही उनका इलाज कर रहे थे। खैर संगत जी, मेरे हस्बैंड की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और संगत जी, एक दिन ऐसा समय आया जब मैं और मेरी बेटी बहुत हताश हो गए। हमारा इतना ज्यादा मूड ऑफ था संगत जी, और हम बाहर बैठकर बस दोनों माँ बेटी रो रहे थे। और तभी संगत जी वहाँ पर सफेद कपड़ों में एक अंकल आए और मुझे कहने लगे कि रोना नहीं है, यहाँ बैठे हो ना तो प्रार्थना करो, प्रार्थनाओं में ताकत होती है। और संगत जी, वो जो व्यक्ति आया था उसके बाद ना तो हमने उसे हॉस्पिटल में देखा, और आज संगत जी हमें इस शहर में इतने साल हो गए हैं, हमें इस शहर में भी कहीं वो व्यक्ति नजर नहीं आया। बस वो आया, हमें सांत्वना दी, हमें हिम्मत दी और हमें बताकर गए कि तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रार्थनाओं से, सिर्फ प्रेयर्स करो। संगत जी, हम लोग एक मुस्लिम कंट्री में हैं, तो एक दिन की बात है, उस हॉस्पिटल में एक हेड वहाँ पर आई और वो आईसीयू में गई और वहाँ वो प्रार्थना करने आई थी किसी के लिए। अब जैसे ही संगत जी वो महिला बाहर आई और आते ही वो मेरी बेटी के पास आई, उसने मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा रोते क्यों हो, तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब संगत जी, आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो पहली बार वहाँ आई थी और उसे कैसे पता कि मेरे बच्ची के पापा ही एडमिट हैं। लेकिन संगत जी वो उसके पास आई और कहने लगी कि बेटा रो मत, तुम्हारे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे और मैं तुम्हारे पिता के लिए प्रार्थना करूंगी। संगत जी, हम लगातार मंत्र जाप कर रहे थे, मंत्र जाप चलाकर रखते थे, शब्द सुनाते थे, लेकिन हर तरफ से हमें इसी बात का इंडिकेशन मिल रहा था कि हमें प्रार्थना करनी है। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि हर चीज का अपना एक वक्त होता है। गुरुजी महाराज भी अपनी संगत को सही समय आने पर ही सब कुछ देते हैं, और शायद संगत जी हमारे माड़े कर्म थे कि हमें इतना समय तो कष्ट भोगना ही था। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो हम मंत्र जाप लगाते थे, उस मंत्र जाप के शब्द और भी पेशेंट्स के कानों में जाते थे। और मेरा ये मानना है कि शायद गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड के माध्यम से और भी मरीजों को ब्लेस करना चाहते थे। अब संगत जी, मेरे अंकल की जो इंटरनल ब्लीडिंग थी वो नहीं रुक रही थी, उनकी कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही थी। और संगत जी, हम दोनों माँ बेटी वहीं पर रुकते थे। लेकिन संगत जी, समय बीतते बीतते फरवरी आ चुका था और तब तक संगत जी कोविड शुरू हो चुका था, और कोविड की वजह से संगत जी हम दोनों को देर रात तक वहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा था। अब संगत जी, एक बार की बात है, हम दोनों माँ बेटी जब रात में घर जा रहे थे, तब संगत जी पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैनी होने लगी और मेरा मन नहीं किया कि मैं घर जाऊं, और मैं चाहती थी कि मैं एक बार अपने हस्बैंड के पास जाऊं, उनको देखूं। अब चूंकि संगत जी जनवरी से लेके फरवरी तक लगभग 2 महीने हमें वहाँ हो चुके थे, और इतने समय में वहाँ का हर कोई स्टाफ हमें जानता था, उन्हें पता था कि मेरे हस्बैंड सीरियस हैं और वो आईसीयू में हैं। संगत जी, उस दिन एक मेल स्टाफ था जो बंगाली था, उसने मुझे कहा कि मैम क्या बात है, आज आप बहुत परेशान दिख रहे हो। तब मैंने उससे कहा कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, आप क्या मुझे मेरे हस्बैंड के पास सिर्फ 5 मिनट के लिए ले जा सकते हो। पता नहीं संगत जी उसे क्या हुआ, उसने मुझे कहा कि ठीक है आप 5 मिनट रुको। और संगत जी 5 मिनट के बाद वो बाहर आया और मुझे कहने लगा कि मैम आइए, मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। संगत जी, मैं जैसे ही आईसीयू के अंदर गई, मैंने देखा वहाँ पर सिचुएशन बहुत पैनिक हो गई है, और मेरे जो हस्बैंड हैं अंदर एक और रूम में उन्हें शिफ्ट किया गया था क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा था। मैंने देखा संगत जी की डॉक्टर्स मेरे हस्बैंड की कंडीशन को लेकर बहुत पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड की इंटरनल ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी और उनकी बॉडी से ब्लड का लॉस इतना ज्यादा हो चुका था कि उनका हीमोग्लोबिन कम होते होते 2 पर आ गया था। और मैंने देखा संगत जी कि सारे डॉक्टर्स किसी सर्जरी की प्रिपरेशन कर रहे थे। अब संगत जी, मैं ये कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज
ने ही मुझे अंदर भेजा था। संगत जी मैं आईसीयू के बाहर तुरंत आई और फटाफट संगत जी मैंने उन मेन सर्जन को फोन किया जिन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था। मैंने कहा कि सर, आपने तो कहा था कि मेरे हस्बैंड की सर्जरी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ तो मेरे हस्बैंड की सर्जरी की प्रिपरेशन चल रही है। मेरी बात सुनकर सर्जन ने मुझे कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम विदिन 5 मिनट्स वहाँ पहुँच रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 5 मिनट के अंदर अंदर उन सभी डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर आ गई जो एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट कर रहे थे। और उस पूरी टीम ने संगत जी मेरे हस्बैंड की सिचुएशन को अपने हाथों में ले लिया, सर्जरी नहीं होने दी। अब संगत जी मेरे हस्बैंड का हीमोग्लोबिन जो बहुत नीचे चला गया था 2 के करीब, ऐसी सिचुएशन में मेरे हस्बैंड को ब्लड चढ़ाया गया। और संगत जी मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि उन डॉक्टर्स की टीम में जो मेन सर्जन थे वो खुद संगत जी ब्लड बैंक जाकर मेरे हस्बैंड के लिए ब्लड लेकर आए। और उस रात संगत जी मेरे हस्बैंड को लगभग ब्लड की 30 यूनिट्स चढ़ाई गई। और इतना सारा ब्लड संगत जी किसने डोनेट किया, कौन डोनेट करके गया, हमें कुछ भी पता नहीं चला। कहाँ से संगत जी इतने सारे डोनर आ गए, कैसे सारा ब्लड डोनेट हो गया, हमें कुछ खबर नहीं थी। संगत जी जो डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने सारी सिचुएशन अपने हाथ में ली हुई थी और उनकी पूरी कोशिश थी कि इस पेशेंट की सर्जरी नहीं होने देनी है और कैसे भी इसे ठीक करना है। लेकिन संगत जी समस्या तो ये थी कि डॉक्टर्स को ये पता ही नहीं चल रहा था कि अंदर ब्लीडिंग कहाँ हो रही है। अगर उन्हें पता चलता तभी तो संगत जी वो ब्लीडिंग रोक पाते। संगत जी ऐसे करते करते आधी रात हो गई। आधी रात तक संगत जी मेरे हस्बैंड की कंडीशन काफी खराब थी और देखते ही देखते हॉस्पिटल में मेरे सारे दोस्त, गुरु संगत सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, कोविड का इम्पैक्ट शुरू हो चुका था। बावजूद इसके संगत जी आईसीयू के बाहर 20 से 25 लोग हम बैठे हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं संगत जी आईसीयू के बाहर इतने लोग नहीं बैठ सकते और ना ही संगत जी वहाँ आप किसी प्रकार की पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और ऊपर से कोविड का समय, पता नहीं संगत जी गुरुजी की ये क्या मेहर थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों की आंख पर गुरुजी ने पट्टी बांध दी है, लोगों के कान बंद कर दिए हैं और हमें कोई कुछ नहीं कह रहा। अब संगत जी मेरे अंकल की कंडीशन जब बहुत क्रिटिकल हो गई, डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तब संगत जी वो जो मेन डॉक्टर है वो मेरे पास आए और कहने लगे कि आई एम वेरी सॉरी, हमें आपके हस्बैंड की सर्जरी अब करनी ही पड़ेगी, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है और इसीलिए आपको एक कंसेंट फॉर्म फिल करना है। और उस समय संगत जी मैं और मेरी बेटी हम दोनों की हालत बहुत खराब थी, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वैसे भी संगत जी हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। हमने बड़े ही भारी मन के साथ उस पेपर पर साइन कर दिए। डॉक्टर्स अपनी तैयारी में लग गए और जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे संगत जी सभी लोग अपने अपने विश्वास के अनुसार अपनी अपनी प्रार्थनाएं कर रहे थे। लेकिन संगत जी मैं और मेरी बेटी हमारी हालत तो इतनी ज्यादा खराब थी कि हम दोनों लगातार रोए जा रहे थे और हम दोनों के मुंह से न गुरुजी का नाम निकल रहा था न मंत्र जाप हम कर पा रहे थे। लेकिन तभी संगत जी संगत में से एक लड़का जो काफी यंग है वो मेरे पास आया और नीचे जमीन पर बैठ गया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, आंटी हम गुरुजी का मंत्र जाप करें। और पता नहीं क्यों संगत जी मैंने रोते रोते उस बच्चे को हाँ कह दिया। अभी संगत जी हम दोनों ने मिलकर एक ही बार मंत्र जाप किया था कि तभी क्या देखती हूँ कि वहाँ मौजूद हर कोई जोर जोर से गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा। सभी लोग मिलकर एक ही स्वर में गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे और बिलीव मी संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप की जो पॉजिटिविटी है, जो उसका ऑरा है, वह हम सबको फील होने लगा। और मैंने ये भी महसूस किया कि जितनी बार ओटी का दरवाजा खुलता उतनी ही बार गुरुजी के मंत्र जाप की पॉजिटिविटी उस ओटी रूम में प्रवेश करती। और संगत जी अभी 5 मिनट ही हुए थे हम सभी को मंत्र जाप किए हुए, तभी संगत जी ओटी से एक डॉक्टर मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि हमें फिर से एक उम्मीद जाग गई है। आपके हस्बैंड का जो एक ऑर्गन फेल हो चुका था उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है और अंकल ने यूरिन भी पास कर दी है, इसलिए उनकी सर्जरी रोक दी गई है। अब हमें पूरी उम्मीद है कि आपके हस्बैंड जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और यहाँ मैं सारी संगत से कहना चाहती हूँ कि संगत जी जब हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र जाप की जो शक्ति है, उस मंत्र जाप का जो ओरा है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मंत्र जाप में संगत जी बहुत शक्ति है। और संगत जी विश्वास कीजिए वहाँ मेरे बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड्स थे जो मुस्लिम भी थे और दूसरे रिलीजन को फॉलो करते थे, लेकिन संगत जी उन सभी ने उस दिन गुरुजी के मंत्र जाप की शक्ति
का उदाहरण देखा, अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, और आज की तारीख में संगत जी वे सारे लोग गुरुजी के स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप से ही मेरे अंकल को नया जीवन मिला। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप के बाद ही डॉक्टर्स को वहाँ समझ आ चुका था कि मेरे हस्बैंड के जो लंग्स हैं वो बहुत बुरे इन्फेक्टेड हैं, और डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि लंग्स के इन्फेक्शन को निकाला जाए, तभी इस पेशेंट की लाइफ वापस आ सकती है। और तुरंत ही संगत जी डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड की लंग्स के इन्फेक्शन को निकालना शुरू किया, और डॉक्टर्स ने देखा कि मेरे हस्बैंड धीरे धीरे रिवाइव कर गए हैं। और फिर संगत जी रात के करीब 2:30 बजे तक डॉक्टर्स हमारे पास आए और मुझे कहने लगे कि आपके हस्बैंड आउट ऑफ डेंजर हैं, उनकी स्थिति काफी अच्छी है, वो धीरे धीरे रिकवर करेंगे, अब आप लोग घर जा सकते हैं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि उस कोविड की कंडीशन में भी हमें हॉस्पिटल में इतनी देर तक रुकने दिया, वो भी इतने सारे लोगों के साथ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं और जितने भी सारे मेरे साथ लोग थे, हम सब एक साथ जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकले, आप विश्वास नहीं करेंगे, हर किसी को वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी। जबकि संगत जी पिछले 2 महीने से मैं उस रास्ते से कई बार निकली हूँ, मुझे आज तक कभी वैसी खुशबू वहाँ नहीं आई। और जितनी भी गुरु संगत थी, हम सभी को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब सब कुछ गुरुजी महाराज के हाथ में है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरे पास इंडिया से एक गुरु संगत आंटी का फोन आया, और वो मुझे कहने लगी कि आंटी मुझे आज गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिया है, और गुरुजी ने मुझे कहा है कि आपके अंकल अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैंने सुना और बस मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड की कंडीशन स्टेबल हो गई और उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज के मंत्र जाप का पुण्य प्रताप था। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मेरे हस्बैंड आईसीयू में एडमिट थे, तब हम पूरे टाइम गुरुजी का मंत्र जाप लगा कर रखते थे। वहीं पास में संगत जी एक बच्चा था जो इंडियन था, और वहाँ वो किसी का हेल्पर था। संगत जी उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। संगत जी उसके ब्रेन की सर्जरी हुई थी, और उस बच्चे ने कुछ भी बोलना करना बंद कर दिया था, बस वो दिन रात उस बिस्तर पर पड़ा रहता। और उस दौरान संगत जी एक संगत आंटी है, वो रोज वहाँ आया करती थी। संगत जी वो आंटी गुरुजी से अरदास करती, मंत्र जाप करती, और उस बच्चे के लिए भी अरदास करती थी। और जो मंत्र जाप हम चला कर रखते थे संगत जी, उस मंत्र जाप के शब्द उस बच्चे के कान में भी पड़ते थे। और संगत जी ये गुरुजी के मंत्र जाप का ही पुण्य प्रताप था कि जो बच्चा इतने समय से कुछ भी नहीं बोल रहा था, उस बच्चे ने माँ कहना शुरू कर दिया था। और इसीलिए संगत जी मैं सभी से कहना चाहूंगी कि हर पल हर समय गुरुजी का मंत्र जाप करें। संगत जी खुद के लिए भी करें और दूसरों के लिए भी करें, क्योंकि संगत जी जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो अपने आप हमारा भला होता है। जब संगत जी मेरे हस्बैंड को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, तो इतने समय से वेंटिलेटर पे रहने के कारण मेरे अंकल की दिमागी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरे अंकल 1 साल बाद वाले समय में चले गए थे। उन्हें प्रेजेंट का कुछ भी याद नहीं था। इवन डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया था कि इतने लंबे इलाज के कारण ऐसा भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड की एक किडनी खराब हो जाए, और हो सकता है कि आपके हस्बैंड को डायलिसिस पे डालना पड़े। लेकिन आज संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने अपने ब्लेस्ड बच्चे को, जो कि मैं संगत जी हमेशा मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड वाकई में ब्लेस्ड हैं, गुरुजी महाराज ने उनके सर पर हाथ रखा हुआ है, और गुरुजी के ही आशीर्वाद से आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। आज भी उनकी दवाइयाँ चल रही है, और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें बिल्कुल भी डायलिसिस पे नहीं रखा गया है। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की मेहर है। और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज हमें हर चीज का अनुभव करवा देते हैं, हमें बहुत सारी बातें सिखा देते हैं। और ऐसे ही संगत जी हमने ये बात सीख ली है कि हर पल गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो, क्योंकि संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, और उससे हमारा ऑरा क्लीन होता है। मैं आप सभी संगत से कहना चाहती हूँ कि जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न आ जाए, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा गुरुजी के ऊपर हमेशा रहनी चाहिए। और याद रखिए संगत जी, हर एक सिचुएशन से गुरुजी महाराज ही हमें बाहर निकाल कर लाएंगे।
और हर पल गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से प्रेमा नायर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं प्रेमा नायर गुड़गांव से आज बहुत दिनों के बाद अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ साझा करना है, परंतु संगत जी किसी न किसी कारण से मैं कर ही नहीं पा रही थी। संगत जी, हम भूल जाते हैं कि हम गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। पिछले कुछ समय से मुझे कोई न कोई परेशानी घेर रही थी और संगत जी मैं बहुत परेशान हो जाती थी, पर कुछ ही क्षणों में मुझे उसका निवारण भी मिल जाता था। मैं जानती हूँ ये सब मेरे परम पिता परमेश्वर ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए 6 साल से काम कर रही हूँ और मेरे लिए मेरा काम बहुत मायने रखता है, क्योंकि संगत जी यही एक संस्था है जिसने मुझे एक नया रास्ता दिखाया जब मैं काफी तकलीफ में थी। अभी पिछले महीने हमारी एक मीटिंग थी जिसमें संगत जी ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी डिग्निटी फाउंडेशन है, सारे कोऑर्डिनेटर और चैप्टर हेड्स भी थे। हमारी इस साल रिन्यूअल फीस बढ़ गई है और ये मीटिंग इसी संदर्भ में थी और उस मीटिंग को हमारी वाइस प्रेसिडेंट ले रही थी। तब इस मीटिंग में अपने विचार रख रहे थे। पता नहीं क्यों संगत जी मेरी वाइस प्रेसिडेंट को क्या बुरा लगा और उन्होंने मेरी शिकायत हमारी प्रेसिडेंट से कर दी कि मैंने उनके साथ बहुत ही रूड बिहेवियर किया है। अब संगत जी हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मुझे गुस्से में मेल किया। ये सब देखकर संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई थी। कुछ देर मैं आंखें बंद करके गुरुजी का नाम लेने लगी और उसके बाद मैंने मेल का जवाब बड़े ही शांत मन से दिया और 2 दिन के बाद मुझे बहुत ही पॉजिटिव जवाब आया। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना। इसी तरह संगत जी मुझे हर मोड़ पर मेरा साथ मेरे गुरुजी ने दिया है। मैं किस किस बात का शुक्राना करूं? मेरा तो हर काम मेरे गुरुजी ही करवा रहे हैं। बस गुरुजी अपनी छत्र छाया में हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपने हेल्थ का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं बहुत समय से आर्थराइटिस और स्किन प्रॉब्लम से परेशान थी, लेकिन आज गुरुजी महाराज की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी हमें सदा गुरुजी की रजा पे राजी रहना चाहिए। वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी पहले तो मैं गुरुपा से माफी मांगना चाहूंगी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत आलस कर देती हूँ। आई एम सो सॉरी गुरुपा। संगत जी मेरी लाइफ में अभी पर्सनली एंड प्रोफेशनली बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, पर कहते हैं ना गुरुपा अपनी संगत का टेस्ट लेते हैं और मैं वो टेस्ट जरूर पास करूंगी। संगत जी मैं अभी एक सिटी से दूसरी सिटी अकेले शिफ्ट हुई हूँ और फर्स्ट डे ही मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई। अब उस समय संगत जी मेरे पास कोई मेडिसिन भी नहीं थी और संगत जी मैं अकेली थी और संगत जी इवन घर पे भी फोन करके बताना मैंने ठीक नहीं समझा, क्योंकि बेवजह संगत जी वो सब टेंशन ले लेते। तब संगत जी मुझे बहुत रोना आया कि गुरुपा आपको पता है मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और अब तो मैं अकेली रहती हूँ और पहले ही दिन में इतनी बीमार हो गई। संगत जी मैंने अपने गुरुजी महाराज पर विश्वास रखा, मंत्र जाप किया और थोड़े ही टाइम में संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बिना किसी दवाई के और आराम से सो गई।
और संगत जी सुबह तक गुरुजी की कृपा से बिल्कुल नॉर्मल हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी अब मैं जहाँ जिनके साथ शिफ्ट हुई हूँ, गुरुजी की कृपा से वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। नहीं तो संगत जी मुझे बहुत डर था कि मैं अकेली कैसे रहूंगी, कैसे सब मैनेज करूंगी, पर गुरुपा ने सब पहले ही सोचा हुआ था। संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत को कभी परेशान नहीं देख सकते, परंतु संगत जी हम ही हैं जो हमेशा अपना दिमाग लगाते रहते हैं। संगत जी मैं भी ऐसी ही हूँ, बहुत सोचती हूँ, रोती हूँ और बहुत टेंशन में रहती हूँ। लेकिन संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया है। संगत जी अभी गुरुपा ने मेरे अंकल को भी मुझसे दूर रखा हुआ है, हमारी बिल्कुल भी बात नहीं होती, उनकी तरफ से सब खत्म हो गया है। पर संगत जी मैं जानती हूँ गुरुपा हमें फिर से एक करेंगे, पर अभी टाइम सही नहीं है। और संगत जी गुरुपा सत्संग के थ्रू मुझे मैसेज भी देते रहते हैं कि वो मेरे और मेरे अंकल के बीच सब कुछ ठीक कर देंगे। पर फिलहाल संगत जी अभी तो मैं मेरे कर्म काट रही हूँ। संगत जी मैंने बहुत दिल दुखाया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गुरुजी महाराज मुझे माफ कर दीजिए। आज तक जिनका भी मैंने दिल दुखाया है, जाने अनजाने में जिनके साथ भी बुरा किया है, गुरुजी आप मुझे उसके लिए माफ कर दें। गुरुजी महाराज मुझे अच्छी सोच देना कि मैं आगे से कभी भी किसी का बुरा ना करूं, न सोचूं, न बुरा कहूं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ, और आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मुझ पर और मेरे परिवार के हर सदस्य पर गुरुजी की असीम कृपा है। संगत जी बात ऐसी है कि हमारे घर में एक फीमेल पेट है और उसका नाम एली है। संगत जी वो बहुत ही इनोसेंट और प्यारी है, और उसकी उम्र लगभग 10 साल की है। संगत जी जनवरी 2026 में उसकी तबीयत बिगड़ी, और संगत जी उसके यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया। वह बार बार यूरिन जा रही थी और उसे बहुत ठंड लग रही थी, और वह बार बार अपने कपड़े और बेड गीला कर रही थी। संगत जी हम उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, उसका ब्लड टेस्ट हुआ, और उसके बाद डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसकी रिपोर्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं आई। संगत जी उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी में बहुत सारे स्टोन्स आए, जिनमें से कुछ तो बहुत बड़े थे, जो कि मेडिसिन से नहीं निकाले जा सकते थे, और सर्जरी के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। संगत जी हम 2 अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए थे, क्योंकि हम डॉक्टर्स की बातों से बहुत डरे हुए थे। और संगत जी दोनों ही जगह हमें डॉक्टर्स ने बताया कि सर्जरी डबल रिस्क वाली है, और 2 जगह से कट लगेगा, स्टिचेस भी लंबे लंबे होंगे, और तो और अंदर भी स्टिचेस आएंगे, क्योंकि संगत जी उसका यूरिनरी ट्रैक पूरी तरह से स्टोन से भरा हुआ है, और अगर जल्द से जल्द सर्जरी नहीं हुई तो उसके लिए बहुत पेनफुल होगा, और स्टोन्स की वजह से यूरिन भी आना बंद हो सकता था, उसका खाना पीना भी छूट सकता था। संगत जी सर्जरी के बाद एली के लिए कुछ दिन या फिर 1 महीना पेनफुल होता, और शायद संगत जी उसे 10 दिन तक हॉस्पिटल के रूम में या तो अकेले रहना होता, या फिर हमें उसे डेली बैंडेज के लिए ले जाना पड़ता। और संगत जी वो भी बहुत ही एहतियात से, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि किसी भी सूरत में स्टिचेस खुलने नहीं चाहिए। सर्जरी इसलिए भी रिस्की थी क्योंकि उसको फुल एनेस्थेसिया देनी थी। संगत जी हम परिवार वाले कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इधर संगत जी हम एली को मेडिसिन दे रहे थे और घर पर उसका बहुत ध्यान रख रहे थे, लेकिन संगत जी रह रह कर मुझे उसका मासूम चेहरा दिख रहा था और बहुत डर लग रहा था। मैंने हमारे गुरुजी महाराज से अरदास की कि प्लीज गुरुजी एली पर अपनी बहुत कृपा कीजिए और उसे डबल हाई रिस्क सर्जरी से बचा लीजिए। गुरुजी महाराज आप उसे बिना सर्जरी के ही ठीक कर दीजिए। सर्जरी के अलावा कोई और रास्ता निकालिए जिससे उसके स्टोन्स अपने आप ही ब्रेक होकर यूरिन के थ्रू निकल जाएं और वो इस दर्द से बहुत जल्दी बाहर आ जाए। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास स्वीकार की और गुरुजी की कृपा से कुछ ही दिनों में एली के स्टोन्स ब्रेक होकर यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगे। थोड़ा समय लगा संगत जी, लेकिन वह बिल्कुल ठीक हो गई और अब संगत जी एली
बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम सब ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एली को उस पेनफुल और डबल हाई रिस्क सर्जरी से गुरुजी महाराज ने बचा लिया। गुरुजी महाराज ने उसे बहुत ब्लेस किया। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ और मैं जम्मू एम से हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। यदि संगत जी मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मैं दिल से आप सभी से और गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे गुरुजी ने मुझे वो सब दिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, गुरुजी ने मेरे घर से वो सभी नेगेटिव चीजें निकलवाई जिसे संगत जी मेरे अपनों ने ही मुझे दिया था। और साथ ही गुरुजी ने मुझसे ये भी कहा, वो भी टेलीपैथी के जरिए, कि मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और देखिए संगत जी, मेरे पास कुछ ही दिनों बाद व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि वो रिश्तेदार अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सिर्फ मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने ही मुझे संभाला है। मेरे पिता बनकर कभी डांटते हैं तो कभी बहुत सारा प्यार देते हैं। संगत जी, मेरा एक बेटा है और मैं हमेशा से ही सिंगल चाइल्ड के फेवर में थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मेरे विचार बदले। मैं और मेरे अंकल जी ने सेकेंड चाइल्ड के लिए ट्राई किया और संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी के जरिए बताया कि मेरे घर साक्षात लक्ष्मी जी आने वाली है। और हुआ भी यही संगत जी, मेरे घर साक्षात लक्ष्मी जी आई है। मेरी बेटी के जन्म के बाद ही मेरे अंकल का प्रमोशन हुआ और संगत जी हम जम्मू एम्स में शिफ्ट हो गए। और तो और संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमने अपना नया फ्लैट भी नोएडा में बुक कर दिया है। संगत जी, आप मानो या ना मानो, गुरुजी बहुत प्यारे हैं और हम सब संगत परिवार से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी, मैं आज आपसे सिर्फ एक अरदास करना चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरा और मेरे परिवार पर अपना हाथ बनाए रखना। मैं किसी भी सिचुएशन में आपको ना भूलूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद देना। गुरुजी, आप हर पल मेरे साथ रहना, क्योंकि मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, आपके हर आशीर्वाद का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।